अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाता है। नमस्कार, हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है रस। रस मुख्यतः 9 माने गए हैं, लेकिन कई साहित्यकारों ने इसकी संख्या अलग भी बताई है। पहला हास्य रस, दूसरा भयानक रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा अद्भुत रस, सातवां विभत्स रस, 8 श्रृंगार रस, 9वां शांत रस और अन्य रस आते हैं भक्ति रस और वात्सल्य रस। कई जगह भक्ति रस को भी वात्सल्य रस की ही श्रेणी में रखा गया है। पहला रस हास्य रस, इसके बारे में हम बात करते हैं। हास्य रस वह जिसके द्वारा हमें हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, कोई आनंद आए, कोई मजाक हो, उसे हम हास्य रस की श्रेणी में रखते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो यार है जो पैसे लौटाए। यानी इस पंक्ति से क्या पता चलता है? इस पंक्ति में जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि जो भी अपने दोस्त को पैसे देता है, कर्जा देता है, वो मूर्ख होता है, लेकिन वो महामूर्ख होता है जो उसके पैसे को वापस लौटा देता है। दूसरा देखिए, सिक्के यूं मत फेंकिए, प्रभु पर है जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। इस पे उन लोगों पर एक व्यंग्य किया गया है कि भाई प्रभु पर कोई सिक्के चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो प्रभु है वो भी एक जजमान की तरह हैं, और अगर आप उस पर 100 का नोट चढ़ाओगे, यानी मंदिर में 100 का नोट दान करोगे, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, तब आपका कल्याण होगा। दूसरा रस भयानक रस। भयानक यानी भय। ऐसा काव्य की पंक्तियाँ जिससे डर, भय, भयानकता या डरावनापन उत्पन्न हो जाए, वो है भयानक रस। देखिए उदाहरण, उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चहुं ओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। कि उस सुनसान डगर पर, यानी जो रास्ता है वो सुनसान है, निर्जन है, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है, रात का घना अंधकार छाया हुआ है और सुबह अभी होने में देर है। तो ये सारी पंक्तियाँ एक डर का वातावरण उत्पन्न कर देती हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि मैं ऊंची ऊंची जेल की जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची है, मैं वहाँ कैद हूँ, और यहाँ चारों ओर डाकू और चोर भी हैं। तो क्या है, उससे भी उसको डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। तीसरा रस देखिए, करुण रस। करुण रस मन, दया, दुख, करुणा, शोक जैसे भाव उत्पन्न हो जाएं। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? शोक। तो किसी भी चीज़ को देख के हमारे मन में जो दया, दुख उत्पन्न हो रहा है वो करुण रस की श्रेणी में आएगा। देखिए जैसे, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह, नीलाम हुई बैलों की जोड़ी। इसमें एक किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। एक ऐसा किसान जिसने कुछ ऋण ब्याज पर लिया और महाजन ने उस ब्याज के पैसे को वसूलने के लिए उसके घर और द्वार को भी बेच दिया। वो कह रहे हैं मुझे बार बार वो दृश्य याद आता है, मेरी आंखों में चुभता है जब मेरे बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई थी। इसमें क्या है, किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, जिससे एक दया, एक शोक, एक दुख उत्पन्न होता है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया करुण रस। चौथा रस देखिए, रौद्र रस। रौद्र रस क्रोध, गुस्सा, उग्रता जब उत्पन्न हो जाए तो वो रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ऐसी कोई भी चीज़, व्यक्ति, घटना जिसे देखकर हमें गुस्सा आ जाए तो वो रौद्र रस कहलाता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध।
उदाहरण देखिए इसका, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण जी को क्या कह रहे हैं कि हे राजा के बालक, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, तू अपनी मृत्यु के अधीन होकर ये सारे कठोर वचन बोल रहा है। तुझे कोई सुध-बुध नहीं है, तुझे कोई ज्ञान नहीं है, तू तो मृत्यु के वश में, मृत्यु के अधीन होकर ये सारे शब्द बोल रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यानी यहाँ पर युद्ध के बारे में बात की गई है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो अर्जुन थे वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ समझाया। तब श्री कृष्ण के जो वचन थे उसको सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया, क्रोध में जलने लगे, यानी कि उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, बहुत तेज़ क्रोध आ गया, क्रोधित हो गए। और वो सब अपना दुख भूलकर, दुख क्या कि मेरे ही अपने प्रियजन है, मैं इनको कैसे मारूं, अपने दोनों हाथों को मलने लगे। यानी वो युद्ध के लिए अब तैयार हो गए। इससे क्या, ये रौद्र रस, हमारे अंदर कोई क्रोध जागृत हुआ जिसके वशीभूत होकर हमने कार्य किया। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह हुआ क्रोध। पांचवा रस वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। ठीक है, वीरता हम में जागृत हो जाए, कोई जोश जागृत हो जाए, देशभक्ति के गानों को सुन के जो हमारे अंदर चीज़ जागृत हो, वो सब क्या आते हैं, वीर रस में आते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव हुआ उत्साह। उदाहरण देखो, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर आप इसको भी महाभारत के उदाहरण से ही जोड़ सकते हैं कि अभिमन्यु को जब छोटा जानकर अर्जुन की उपस्थिति में युद्ध करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे सुकुमार यानी कोई बच्चा मत समझो, मैं तो यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ, तुम मुझे यमराज से भी युद्ध करने के लिए सक्षम मानो, मैं सभी से युद्ध कर सकता हूँ, तुम मुझे मेरी आयु देखकर बच्चा मत समझो, बल्कि जो मेरे अंदर जो उत्साह भरा हुआ है उसे देखकर तुम मुझे बड़ा जानो। इसका क्या हो गया फिर, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। दूसरा देखो, इरादों में हमारे खून की गर्मी भभकती है, नहीं आंसू पिएंगे हम, खून दुश्मन का पिएंगे हम। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है, देशभक्ति उत्पन्न हो गई कि भाई हमारे इरादों में ही खून की गर्मी भभकती है, कि हम ऐसे नहीं हैं कि कोई हमारे साथ गलत करे, हमारा बुरा करे तो हम चुपचाप ही बैठ जाएंगे, नहीं आंसू पिएंगे हम। हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारी जनता मरती है, हमारे सैनिक मरते हैं, तो ऐसे नहीं सिर्फ़ और सिर्फ हम शोक मनाकर चुप हो जाएंगे, आंसू बहाकर चुप हो जाएंगे, हम दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये क्या सब है, ये सब वीर रस के ही उदाहरण। अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत यानी विस्मय, हैरानी। ऐसी कोई भी वस्तु या घटना जिसे देखकर हमें हैरानी उत्पन्न हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। मान लो रेगिस्तान की ज़मीन है जिस पर कभी फसल नहीं उगी और वहाँ पर हरियाली ही हरियाली छा गई, तो कौन सा होगा वो होगा अद्भुत रस। उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में संपूर्ण विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे तो प्रसिद्ध थे कि वो माखन चोर थे। जब माता यशोदा के पास गोपियों का उल्हाना आता है तो वो अपने लल्ला से पूछती है कि क्या तुमने सच में ही माखन चोरी की है, तो वो इनकार कर देते हैं। तब माता यशोदा श्री कृष्ण को अपना मुख खोलने के लिए कहती हैं। जब श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं तो माता यशोदा उनके मुख के अंदर समस्त ब्रह्मांड, उल्कापिंड, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सभी देखकर हैरान हो जाती है। क्षण भर के लिए यानी एक पल के लिए वो बेहोश हो जाती हैं, उनमें चेतना नहीं रहती हैं और उनका जो शरीर है वो जड़ अवस्था में हो जाता है, वो हिल नहीं पाता। उनका जो कोमल शरीर है वो हिल नहीं पाता, यानी वो एकदम से निर्जीव सी हो जाती हैं, वो एकदम भौचक्की रह जाती हैं, हैरान रह जाती हैं कि ये मेरा लल्ला, इसके मुख में ये सब चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग।
जब हनुमान जी शांति प्रस्ताव लेकर रावण के पास जाते हैं कि आप सीता को छोड़ दें और राम से माफ़ी मांगकर संधि कर ले, तो रावण इनकार कर देता है और हनुमान को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है। अब हनुमान जी क्या करते हैं, जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगती है वो अपना विशाल रूप धारण करते हैं और पूरी लंका को जलाने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हैरानी है, ये विस्मय है। तो ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे, अद्भुत रस की श्रेणी में आएंगे। अगला रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा, नफरत, किसी चीज़ को देखकर हृदय का काँप जाना, हृदय का घबराना, ये विभत्स रस की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई गंदी चीज़ देखी है या किसी चीज़ को देखकर, किसी भिखारी को देखकर, किसी के वस्त्र देखकर हमें घृणा आ जाए, वो सब विभत्स रस की श्रेणी में आते हैं। कई बार कहते हैं ना छी छी कितना गंदा, ये सब विभत्स श्रेणी में आते हैं, विभत्स रस की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण देखो इसका, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर फिर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। यहाँ पर एक मृत शरीर के बारे में बताया गया है कि एक शव पड़ा हुआ है, कैसे आकाश में उड़ने वाले ये पक्षी जैसे बाज और कौवे आते हैं, चील कौवे, और शव को खा रहे हैं। वो उसकी आंखें निकाल रहे हैं शव की और उड़ जा रहे हैं। फिर क्या होता है, वो फिर दोबारा वापस आते हैं और उसके शव को खा रहे हैं। ये सब विभत्स रस की श्रेणी में आता है, ऐसे दृश्य। ठीक है, अब बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस, रसों का राजा, इसलिए इसे श्रृंगार रस भी कहा जाता है। श्रृंगार रस में दो आते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। जिसमें पति पत्नी, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका का मिलन दिखाया जाए, वो श्रृंगार में संयोग श्रृंगार रस है। और जिसमें इन सभी का वियोग दिखाया जाए, यानी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका अलग हो जाते हैं, तो जो दुखद अनुभव है, जो भी है, वो सब वियोग श्रृंगार रस की श्रेणी में आता है। श्रृंगार रस ही केवल एक ऐसा रस है जिसे रसों का राजा कहते हैं। एक उदाहरण सुनिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीरा का वर्णन किया गया है कि मीरा ने क्या कहा है कि श्री कृष्ण भगवान गिरिधर गोपाल ही मेरे सब कुछ है, उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। वह व्यक्ति जिसने अपने सर पर मोर के मुकुट को धारण किया हुआ है, मेरा ही वह पति है। यहाँ पर एक पत्नी, एक प्रेमिका बता रही है कि उसका पति कौन है, इसलिए ये श्रृंगार रस की श्रेणी में आएगा। शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। निर्वेद यानी बिना वेदना के, ना ही सुख है, ना ही दुख है, ना ही हंसी मजाक है, ना ही कोई दुखद घटना है। ये सब जब नहीं है, बिना वेदना के, कोई वेदना नहीं है, तो उसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। इसमें क्या होता है, हम किसी को कोई उपदेश दे रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी को कोई ज्ञान दे रहे हैं, उसका जो भाव है वो निर्वेद है। और निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। एक उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। माही का मतलब अंदर। इसमें जो भक्त है वो कह रहा है कि जब मैं था, यानी जब मेरे हृदय के अंदर अहंकार था, अभिमान था, घमंड था, तब मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता था। और अब जब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है तो मेरे अंदर जो अंधकार है, जो अहंकार है, वो समाप्त हो गया है। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में व्याप्त सारा अंधेरा, सारी अज्ञानता समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैंने अपने हृदय के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उस दीपक को जलता हुआ देख लिया, यानी ज्ञान का दीपक मेरे अंदर प्रज्वलित हो गया है। मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का साधन ढूंढ लिया है और मुझे पता चल गया है कि जब मैं अपने अहंकार को, अभिमान को, घमंड को, दंभ को छोड़ दूंगा, तभी मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। इस लाइन को हम ये भी लिख सकते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाही। कि जो प्रेम की गली है वो बहुत ही संकरी होती है, बहुत ही छोटी होती है, उसमें दो चीज़ें नहीं समा सकती।
दूसरा उदाहरण देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर जी के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा है, बिल्कुल एक सरल से उदाहरण से समझा दिया है कि एक चक्की, आपने देखा होगा आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उसके दो चक्के होते हैं और बीच में अनाज होता है जो पिसता है। तो कबीर जी क्या कहते हैं अपने दोहे के माध्यम से कि इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में ऐसा कोई भी नहीं है जो साबुत बचा हो, यानी जिस तरह चक्की में पूरा अनाज पिस जाता है उस प्रकार ये जो संसार है वो भी एक चक्की की भांति ही है। भक्ति रस, भक्ति का स्थायी भाव क्या होगा? भक्ति ही होगी। एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति कहलाएगा। उदाहरण देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। यहाँ पर मीरा का उदाहरण लिया गया है कि मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वो नाच रही है। किसके लिए नाच रही है? अपने नारायण के लिए, अपने भगवान के लिए नाच रही है। अब देखो ये वाला और अभी मैंने जो श्रृंगार में उदाहरण दिया था आपको, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दोनों ही मीरा के उदाहरण हैं। लेकिन उस उदाहरण में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति माना है, इसलिए वो श्रृंगार रस की श्रेणी में आ रहा है वो वाला उदाहरण। क्योंकि जहाँ पर भी पति पत्नी, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के बारे में कुछ भी वर्णन है, यहाँ पर मीरा का जो ईश्वर के प्रति, नारायण के प्रति प्रेम है वो भक्त और भगवान का है। यहाँ पर उसने उसको अपना पति नहीं माना, उसने नारायण को, ईश्वर को ईश्वर ही माना है, इसलिए ये भक्ति रस की श्रेणी में आएगा। अगला रस वात्सल्य रस। सूरदास जी वात्सल्य रस के परम शिरोमणि कवि माने जाते हैं। आप सूरदास जी की रचनाएं देखें जिनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है उसका कोई सानी नहीं है। वात्सल्य रस क्या होता है? माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो भी प्रेम प्यार है वो वात्सल्य रस की श्रेणी में आता है। उदाहरण ही ऐसे हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। बस आपको पता होना चाहिए कि वात्सल्य रस किसके लिए है? बच्चों के लिए। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब क्या श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है? क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने अपने आंगन में आसमान में चांद को देख लिया है। अब वो उस चांद को अपनी माँ के द्वारा चाहते हैं कि वो चांद उन्हें मिल जाए। तब माँ उनकी इस जिद को कैसे पूरा करती है, उनकी इस हट को कैसे पूरा करती हैं? वो एक दर्पण लाती हैं, एक शीशा लाती हैं और उसमें चांद के प्रतिबिंब को दिखा कर कहती हैं कि देख लल्ला, ये जो चांद है वो तो आईने में ही उतर आया है। इस प्रकार वो अपने बच्चे की जिद को पूरा करती है। तो क्या दिखा रहे हैं? श्री कृष्ण ने कोई जिद करी है और माँ उसकी जिद को पूरा कर रही है, यानी बच्चों की जिद को माँ बाप कैसे पूरा कर रही हैं, ये उनका प्यार है अपने संतान के प्रति। तो संतान के प्रति जो भी प्यार है वो वात्सल्य रस की श्रेणी में ही आएगा। अब मैं इन सभी रसों को एक तालिका के माध्यम से समझा रही हूँ। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है रस, स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। हास्य रस देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास, आलंबन विचित्र आकृति वाला मानव या वस्तु। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हंसना, कोई हंसी मजाक की घटना हो, कोई चुटकुला हो। उसका आलंबन क्या है? कैसे हंसी आएगी हमें? कोई विचित्र आकृति होनी चाहिए, कोई मानव, कोई वस्तु, जैसे कोई जोकर हो गया, ठीक है। उद्दीपन क्या होगा? जब हमने उसको जोकर को देखा या उसके कोई भी क्रियाकलाप देखे तो क्या होगा? हम बेतुकी बातें कर सकते हैं अगर हमने चुटकुला सुना है या सुनाना है। अनर्गल चेष्टाएं, वो क्या होगा? अगर हमने जोकर का कोई दृश्य देखा है या कोई ऐसी घटना देखी जिससे हमें हंसी आ रही है तो अनर्गल चेष्टाएं होंगी। वो कैसी होंगी? हम ज़ोर ज़ोर से हंस सकते हैं, हम ताली मारकर हंस सकते हैं, हम हंसते हंसते लोटपोट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, कोई भी अनर्गल चेष्टाएं। और अनुभव क्या होगा? अगर हम किसी चीज़ से खुश हैं तो क्या करेंगे? हम हंसेंगे या हम मुस्कुरा सकते हैं। जब हम मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? हमारे होंठ विकसित हो जाएंगे, जो होठों का आकार है उससे वो थोड़े बड़े हो जाएंगे ना। मुस्कुरा कर देखें आप सभी, होठों का साइज बदल जाएगा ना। और संचारी भाव क्या हुआ? चंचलता या औत्सुक्य, आलंबन से संबंधित है संचारी भाव, यानी कि एक व्यक्ति या घटना वो जो हमें हंसा रही है, दूसरा जो उसे देख रहे हैं वो क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो आलंबन उस व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से संबंधित है और उद्दीपन उन लोगों से संबंधित है जो वो चीज़ देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही भयानक रस, इसका स्थायी भाव हुआ भय। क्या हुआ? इसका आलंबन,
जंगल है, अंधकार है, कोई भी डरावनी चीज़ है। उद्दीपन क्या हो गया? हिंसक पशु हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, हत्यारे हो सकते हैं, कोई जंगली जानवर हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं जैसे सांप। और क्या होगा इससे? जब हमने ये सब चीज़ें देख ली, हम घबराएंगे, चेहरा हमारा पीला पड़ जाएगा, पसीने आ सकते हैं मुंह पे डर के कारण। और इससे क्या होगा? हमें चिंता होगी कि क्या किया जाए अब। हम बेहोश भी हो सकते हैं, किसी का डर के हमारे मृत्यु भी हो सकती है। ये सब हो सकते हैं ना। करुण रस क्या है? इसका स्थायी भाव है शोक। करुण रस कब क्या होगा? कोई अप्रिय घटना हो जाए, कोई शोचनीय स्थिति हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। और इसका जो है उद्दीपन, वो क्या होगा? हमें मृतक की स्मारक वस्तुएं ये सब होगा। अनुभव क्या होगा? कोई ऐसा हो जाए, कोई ऐसी काम हो जाए जो शोचनीय स्थिति हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए, तो रोएंगे, बिलखेंगे, अपने भाग्य को कोसेंगे, विलाप करेंगे। और संचारी भाव क्या है इसका? चिंता, विषाद, मूर्छा आदि। ऐसे ही रौद्र रस है, आगे सभी रस हैं। इसको आप इस तालिका के माध्यम से समझिए। चलिए इसी तालिका में से हास्य रस को हम बताते हैं। हास्य रस स्थायी भाव क्या हुआ? हास। और ये कैसे जागृत होगा हम में? कोई विचित्र वस्तु, आकृति या मानव हमने देख लिया, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। हास है इसका स्थायी भाव। और आलंबन में क्या हुआ? कोई जोकर आपने देख लिया। फिर उद्दीपन क्या होगा? कैसे होगा? कोई हमने जोक सुने हैं, ठीक है, कोई बेतुकी बातें हैं, कोई अनर्गल चेष्टाएं हैं। और अनुभव क्या होगा? देखिए, हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। और संचारी भाव क्या हुआ? चंचलता या औत्सुक्य। तो संचारी भाव किससे संबंधित है? उस जोकर से। उस जोकर में ऐसी चंचलता, ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए कि वो लोगों को हंसा सके, ठीक है। उस चुटकुले में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो लोगों को हंसा सके। और उद्दीपन किससे संबंधित है? मैंने अभी बताया कि उन लोगों से, बाकी जो शेष लोग हैं जो उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जो बातें करते हैं, वो जो चेष्टाएं करते हैं, वो सब उद्दीपन है।